नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल बयानबाजी के सिलसिले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की एंट्री से खलबली मची है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को खरी खरी सुना दी। हालांकि केवल पप्पू यादव ही नहीं, तमाम नेताओं ने पटना में प्रशांत किशोर की रैली में खाली कुर्सियों का विश्लेषण कर दिया है। दरअसल पटना में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली की। रैली से पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि इस रैली में 10 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन 4 घंटे देरी से जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंचे तो कुर्सियां खाली थी। हालांकि लोग पहुंचे, लेकिन प्रशांत किशोर के 10 लाख लोगों के रैली में आने का दावा सिर्फ हवाई था। सूत्रों के मुताबिक सभा स्थल पर लगी कुर्सियां भी खाली थी। इस मंच से प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर काफी तंज कसा, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा इन कटाक्षों से नहीं बल्कि मैदान में खाली कुर्सियों को लेकर हो रही है। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। शुक्रवार को जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में एक रैली की, जिसका नाम रखा गया बिहार बदलाव रैली। बिहार बदलाव रैली पर प्रशांत किशोर ने एक दिन पहले बयान दिया था कि इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब रैली का हाल देखा गया तो कुर्सियां खाली दिखाई दी। यही नहीं, इस रैली में खुद प्रशांत किशोर भी लगभग 4 घंटे की देरी से पहुंचे। उसके बाद उन्होंने मंच से आए लोगों को संबोधित किया। यहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कई सारी बातें की। पीके ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो वो राजनीति से संन्यास ले चुके होते। आज वो बहुत होशियार बन रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो बिहार के बदलाव की आंधी को नहीं रोक पाएगी। फिलहाल उनके इस कटाक्ष की बात तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन रैली में खाली पड़ी कुर्सियों को लेकर काफी सवाल हुए। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जहां दूर दूर तक खाली कुर्सियां दिखी और जानकारी के मुताबिक 4 बजे तक केवल कुछ हजार लोग ही रैली में शामिल हुए। अब पीके ने अपनी रैली में भीड़ कम होने का ठीकरा भी सरकार के सर पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि निकम्मी सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण 2 लाख से अधिक लोग गांधी मैदान नहीं पहुंच सके। दरअसल बिहार के चुनावी साल में प्रशांत किशोर की ये पहली रैली थी, जिसका नाम बिहार बदलाव रैली दिया गया। इस रैली में प्रशांत किशोर को कई उम्मीदें थी कि रैली के जरिए उनको जनाधार मिलेगा, इसलिए उनका स्लोगन था बिहार बदलाव। लेकिन रैली के हाल के बाद उनका ये स्लोगन ही उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर का विरोध करने वाले इसी के बहाने इनकी भीड़ के दावे का मजाक उड़ा रहे हैं। चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू, दोनों ही पार्टियां इनकी रैली को फ्लॉप रैली कह रही हैं और अब उनकी इस फ्लॉप रैली को लेकर बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी गांधी मैदान में जनसुराज रैली का वीडियो पोस्ट किया और खाली दिख रही कुर्सियों को लेकर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, खाली कुर्सियां और सुपर फ्लॉप रैली का गवाह बना पटना का गांधी मैदान। बिहार की जनता ने कल फिर बता दिया, विधानसभा चुनाव 2025 में बदलाव नहीं, फिर एक बार नीतीश सरकार चाहिए, डबल इंजन वाली एनडीए सरकार चाहिए। आरजेडी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें जनसुराज की रैली में पहुंचा एक युवा ये कहता दिख रहा है कि वो इस रैली में केवल पैसे के लिए आया है, जबकि वो लालू यादव और तेजस्वी यादव का फैन है। इस वीडियो को आरजेडी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। हालांकि इंडिया पब्लिक खबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार जायसवाल ने भी पीके पर निशाना साधा है। रैली में खाली कुर्सियों वाला वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 3 बजे तक इतनी भारी भीड़ देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने यह तय किया कि वो गांधी सेतु जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोगों ने गलती से गांधी मैदान की जगह गांधी सेतु समझ लिया और सारी भीड़ वहीं जमा है। यही नहीं, संजय कुमार जायसवाल ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट किया और लिखा, बिहार में कहीं भी कोई राजनीतिक दल की रैली होती है तो जाहिर बात है 10% गाड़ियां रास्ते में फंसी रह जाती हैं। प्रशांत किशोर जी इन्हीं गाड़ियों के भरोसे ये कह रहे हैं कि वो 4 लाख की रैली, जिसमें 2 लाख कुर्सियां लगी थी, वहां 20,000 व्यक्ति इसलिए उपस्थित हुए क्योंकि गांधी सेतु जाम था। प्रशांत किशोर जी को दिक्कत रैली में नहीं, अपने बारे में जरूर से ज्यादा कंफ्यूजन होने में है।
देश में जितने औद्योगिक घराने हैं, सब कोई भी फैक्ट्री लगाते समय एक चार्टेड अकाउंटेंट को जिम्मेदारी देते हैं। वो जमीन से लेकर पूरे उद्योग लगाने का और उसके बाद अगले 5 साल में कितना पैसा कमाएंगे उसका डीपीआर बनाता है। उसी हिसाब से उद्योगपति अपना काम करता है और करोड़ों रुपए कमाता है। इसको लेकर अगर किसी सीए को ये कंफ्यूजन हो जाए कि मेरे ही कारण अंबानी या टाटा घराना है, तो उस चार्टेड अकाउंटेंट के दिमाग की बलिहारी है। कुछ यही हाल प्रशांत किशोर जी का है। वो चुनाव के अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, पर उनको ये कंफ्यूजन हो गया कि जब सभी चुनावों के बारे में आइडिया देते हैं और उसी हिसाब से नेता काम करता है, तो मैं खुद चुनावी अंबानी या टाटा क्यों नहीं बन जाऊं। सब गड़बड़ यही है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को पैसे के बल पर कार्यकर्ता बनाकर, जिनका एकमात्र काम प्रत्येक विधानसभा के सभी मुखिया और जिला पार्षदों को विधायक बनाने का ख्वाब दिखाने का था, और उनके द्वारा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले व्यक्ति का कल समापन समारोह था। फिलहाल चारों तरफ से घिर रहे प्रशांत किशोर को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कुछ ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रशांत किशोर की रैली और रैली में दिए भाषण, दोनों को लेकर पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को खरी खरी सुनाई। पहले तो पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, अहंकार और सिर्फ काले धन के व्यापार से बिहार में राजनीति नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश की महान जनता ने यह पुनः सिद्ध कर दिया। गांधी मैदान इसका गवाह बना। अब पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लिया है। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कटिहार पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को धर्मपिता कहा था, वो अब उनके श्राद्ध की बात करता है। 2015 से पहले नीतीश कुमार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, तब भी क्या इन्होंने ही उन्हें बनाया था। बिहार में पैसे और ब्लैकमेल की राजनीति नहीं चलेगी, प्रशांत किशोर असफल हो जाएंगे। पटना में प्रशांत किशोर की रैली पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप रही, जिसकी तस्वीर सिर्फ बिहार वासियों ने देखा। प्रशांत किशोर बहरूपिया है और काला धन के बदौलत भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है, जिसे बिहार की जनता ने भी देख लिया है और समझ लिया है। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने बनाया, आज वही प्रशांत किशोर उनके श्राद्ध करने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, पप्पू यादव ने इस दरमियान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया था। तेजस्वी को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन एनडीए को हराना नहीं चाहते। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए 40 नेता दौड़ में है और मैं खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। बहरहाल प्रशांत किशोर को लेकर सामने आ रहे इन बयानों का जवाब तो प्रशांत किशोर ने नहीं दिया, लेकिन खाली कुर्सियों को लेकर प्रशांत किशोर ने रैली के बाद घोषणा की कि इस रैली में लाखों लोग आने वाले थे, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये और जाम के कारण नहीं आ पाए। तो अब हम उनके पास जाएंगे। अब हम बिहार बदलाव यात्रा करने वाले हैं, जो 10 दिनों के अंदर शुरुआत करेंगे और ये यात्रा 120 दिनों की होगी। इसमें सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में हम जाएंगे और जनता को बिहार के बदलने की बात करेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले नेता हैं, वो अब अपनी राजनीति पारी में फेल होते नजर आ रहे हैं। इस बार उनका बिहार बदलाव का नारा सुर्खियों में रहा, हर जगह इसकी चर्चा हुई, लेकिन अंजाम धीरे धीरे फ्लॉप साबित हो रहा है। खैर, बावजूद इसके प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो आखिर वक्त तक सत्ता में वर्चस्व बनाने के लिए डटे रहते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो प्रशांत किशोर लगातार कई परीक्षाओं में फेल हुए हैं। पहली परीक्षा उनकी उपचुनाव थी, जिसमें वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। दूसरी परीक्षा पटना यूनिवर्सिटी चुनाव था, जिसमें अपने प्रत्याशी तो उन्होंने उतारे, लेकिन उनका एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। और तीसरी परीक्षा गांधी मैदान में थी, जहां वो आधा गांधी मैदान भी भरने में कामयाब नहीं हुए। इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस भी टीम को लेकर उन पर कटाक्ष किया जाता है, क्या वो उनकी ही बैसाखी पकड़ेंगे। प्रशांत किशोर भले ही रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाना और स्वयं की राजनीतिक पार्टी खड़ी करके एक सफल राजनेता बनना, दोनों में एक बड़ा अंतर होता है और यह अंतर कहीं ना कहीं दिखना भी शुरू हो चुका है। फिलहाल अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की ये नई यात्रा बिहार की राजनीति में कितना बदलाव कर पाएगी, ये देखना भी बाकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।